हेलो बाबू, यहाँ दिया हुआ है कि यदि एक गृहस्थ अपना बैल 2030 में खरीदता है, 2030 रुपया, 2030 कितना दिया हुआ? हाँ, बैल 2030 में खरीद बेचता है, यह विक्रय मूल्य दिया हुआ है और उसे 12% का लाभ होता है, तो बताइए उस बैल का क्रय मूल्य क्या है। प्रश्न पर यह नहीं सोचिए कि इतना में बैल बिकता है, इतना में बैल खरीदाता है। छोटे छोटे प्रश्न है दिया हुआ है, इस आधार पर चाहे कितना भी बड़ी संख्या रहेगा तो हम लोग निकाल ले सकते हैं। तो बैल 2030 यानी इतना में बेचता है, तो बैल का विक्रय मूल्य हो गया। लिख लेंगे कि बैल का विक्रय मूल्य बराबर कितना आ गया बच्चा? 2030 रुपया। और क्या दिया हुआ है? और उसे 12% लाभ होता है, और फिर लाभ प्रतिशत दिया हुआ है। लाभ बराबर 12%, यानी यह जो प्रतिशत दिया हुआ है यह हमें बताता है कि यह प्रतिशत लाभ दिया हुआ है, 100 में का लाभ दिया और टोटल लाभ नहीं है। तो बैल का क्रय मूल्य क्या है? तो बैल का क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो ऐसे निकालेंगे कि मानेंगे क्रय मूल्य ही, माना कि क्रय मूल्य 100 रुपया, क्रय मूल्य 100 रुपया। तो 100 रुपया और लाभ दिया हुआ 12%, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 12% के हिसाब से विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 में और जोड़ देंगे 12 को, तो हो जाएगा 112 रुपया। और पूछ रहा है क्या चीज? पूछ रहा है बैल का क्रय मूल्य। तो निकालेंगे कि चूंकि जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य पूछ रहा है तो इधर रखेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 112 रुपया है, तो क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया है। 100 रुपया है तब ने 112% के हिसाब से 112 रुपया हुआ। इसलिए जब विक्रय मूल्य 1 रुपया है तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा बच्चा? 100 और बटा 112। इसलिए जब विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, तो बताइए अपना बैल इतना रुपया बेचता। हाँ, जब विक्रय मूल्य 20-30 यानी इतना रुपया है तो कितना हो जाएगा? तो क्रय मूल्य हो जाएगा 100 और बटे 112 और गुने 20-30, 2030। अब काटेंगे, कटेगा तो कटेगा कैसे? अब 5 दूना 10, यहाँ बचा 1, 6 दूना 56, दूना 112 और यहाँ काट देंगे तो 10 दूना 20, 15 दूना 30, कट गया। अब काटेंगे 50 दूना 100 और 28 दूना 56, कट गया। और उसके बाद 25 दूना 50 और 14 दूना 28। अब कितना आया? अब इधर सब करके लिख लेते हैं। 25 और गुने 10, 15 और बटा 14। अब कितना आ जाएगा? इधर से लिखेंगे बाबू, 25 गुने 1015 बराबर 25, ये वाला 25 और गुने इतना और बटा 14। अब गुना कर लेंगे। कहाँ गुना करें? यहीं पर कर लेते हैं। 10-15 में 25 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 5 25, 5 5 2 7 और 0 के 0 और 5 इकाई 5, 5 दूना 10, 2 इकाई 2 1 3 और 0 के 0 और 2 के 2 हो गया 5 7 3
5 2 कितना आ गया? 25 3 75। 25 3 75 और बटा 14। अब 14 से भाग देंगे तब कितना आएगा? तो 14 से भाग दे देते हैं। 25 3 75 में 14 से भाग दे देंगे तो 14 का 14, यहाँ बचा 1, यहाँ भी बचा 1, यहाँ उतार लिए 3, 14 अठे 112, यहाँ बचा 1, कट गया, यहाँ बचा 17, फिर एक बार लगेगा 14, यहाँ बच गया 4 3 7 3 और कट गया, फिर यहाँ उतार लिए 4 5 तो 14 28, 14 28, 8 5 8 8 16, 8 7 15, कट गया, यहाँ दिए दशमलव, यहाँ दे दिए शून्य, फिर 14 5 70, कट गया। कितना आया? बराबर 100 1 8 1 2 और दशमलव 5, यानी कितना आ गया? 1812 रुपया 50 पैसा। उसका क्या चीज आ गया? क्या चीज निकाल रहे थे? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर आ गया इतना। इस तरह से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य सीख लेंगे। और एक मैथ और बताती हूँ आप लोगों को। तो ओने जाके खेलिन जरी रे, तो जरी सन ओने चल जाए ना, चाहे ओने मैं एक और मैथ देती हूँ और लास्ट करूंगी। दिया हुआ है कि कोई मशीन, प्रश्न में क्या दिया हुआ बाबू? कोई मशीन 7% की हानि पर 837 रुपये में बेची गई। 837 रुपया में बेची गई। बेची गई तो उसका क्रय मूल्य निकालिए। तो उसका क्रय मूल्य निकालिए। कैसे बनाएंगे बेबे? देखिए आराम से बना लेंगे। बच्चे खेल रहे हैं उधर। तो कहता है कोई मशीन 7% की हानि पर, प्रतिशत हानि दिया हुआ 837 रुपया में बेची गई। 837 रुपया है जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो उसका क्रय मूल्य निकालिए। 7% की हानि है, इसी पर ध्यान देना है। तो लिख लिए कि माना क्रय मूल्य
100 रुपया। यहाँ दिया हुआ है हानि, 7% की हानि, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है और प्रतिशत हानि दिया हुआ है, इसका मतलब है कि 100 रुपया में इसको 7 रुपया क्या हानि हुआ है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य बराबर 100 में हम घटा देंगे 7 से, 7 को घटा देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 100 में 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? 93 रुपया। 93 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 100, यानी 93 रुपया। क्या चीज हो गया? यह 100 रुपया जब क्रय मूल्य रहेगा तो वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा 93 रुपया। किस हिसाब से? 7% घाटा के हिसाब से। जब प्रश्न में दिया हुआ है कि 7% की हानि हुई, तो हानि जब 7% की हुई तो उसी के हिसाब से बनाएंगे, तो बना देंगे, लिखेंगे कि चूंकि जब पूछ रहा है क्रय मूल्य निकालने के लिए तो इधर देंगे विक्रय मूल्य, चूंकि जब विक्रय मूल्य कितना है? 93 रुपया, तो क्रय मूल्य कितना है बच्चा? क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया। इसलिए जब विक्रय मूल्य 1 रुपया है तो क्रय मूल्य कितना है? 100 बटा 93 रुपया। इसलिए जब विक्रय मूल्य 837 रुपया, 837 रुपया है तो कितना हो जाएगा? 100 बटा 93 और गुने 837। अब काटना है कि कैसे कटेगा? अब भाग दे देंगे, देखते हैं कि कटता है कि नहीं। 8 3 7 में और भाग देंगे 93 से। 9 दूनी 18 27 9 चौक 36 45 49 72 9 नमा 9 बार लगा करके देखते हैं। 9 तिया 27 और 9 नमा 81 राशि 83। 9 से कट गया पूरा पूरी, 93 नमा 9 837। अब क्या हो गया? 100 और गुने 9, तो 100 में 9 से गुना करेंगे तो 900 आ गया। 900 रुपया क्या चीज आ गया? क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर आ गया 900 रुपया, यानी 900 रुपया के वस्तु और बेचा गया है कितना में? 837 रुपया में। यहाँ एक ने सीधा से दिया हुआ है तो इसे कुछ दूसरा चीज नहीं समझिएगा। यह 37 है, 37 है। 837 रुपया में तब उसको क्या होता है? 7% की हानि होती है। क्रय मूल्य अधिक है और विक्रय मूल्य कम है, तो इस तरह से हानि प्रतिशत जो दिया हुआ उसके हिसाब से हम लोग निकाल लिए क्रय मूल्य। तो दिमाग लगाना है तो पड़ेगा ही, ऐसे नहीं निकलेगा। बहुत नॉर्मल है, यह सब में कुछ दिमाग ही नहीं लगता है। यह सब तो आप 5 6 वाले बना लेंगे, आप लोग क्यों नहीं बनाइएगा बच्चा? बशर्ते कि आप लोग का बेस मजबूत रहेगा। बार बार बेस पर मैं जाती हूँ इसलिए कि आपको समझ में आएगा और आप लोग समझ जाएंगे प्रश्न को और बना लेंगे इस तरह से। तो क्या करें, इसमें एक क्वेश्चन और दे दें? अगर एक क्वेश्चन और दे देते हैं। अब मैं समाप्त करती हूँ क्योंकि बच्चे हल्ला कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक मेरे बच्चे।